इसकी स्विच की जहाँ तक बात करूँ तो ओनली प्रेस स्विच इसको बोली जाती है, माइक्रो स्विच, वो वाली स्विच इसमें लगाई गई है। इस तरह से आप देखो ओनली प्रेस करने से आपकी बल्ब जलने लगती है। दूसरा खासियत ये देखोगे आप तो इसकी ब्लिंकिंग में यानी कि फोर्स टाइप भी इसकी लाइट है जो कि ब्लिंक करने लगती है, एक में कम, दूसरे में कम और तीसरे में ब्लिंक। तो इस तरह की ये टॉर्च होती है। लेकिन अगर इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम हो जाए तो उसको दूर कैसे की जाती है, तो आज मैं पूरी इसकी चार्जिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। जैसे कि कुछ इस तरह की डाटा केबल से ये चार्ज होती है, इसमें इंडिकेशन यहाँ पे आते हैं रेड कलर के। भाई जब वो चीज़ नहीं आ रही है तो हमको इस टॉर्च को सबसे पहला बात कि ओपन करना होगा। तो ओपन करने के लिए आपको दिखेगा यहाँ पे नट है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये कैप सबसे पहला ये कैप को आपको हटानी होगी। कैप को हटाएंगे तो शीशे खुल जाएगी। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ भी है और यहाँ भी है। और इस कैप को जब हम हटाएंगे तो यहाँ भी एक नट होगी। तो हमको इस नट को फटाफट से ओपन करना होगा। तो मेरे भाई इस नट को ओपन करने से पहले इस डाटा केबल की निरीक्षण परीक्षण भी हो जाए। तो आपको ये इसमें जब हम चार्ज में डालेंगे तो इसमें कोई भी इंडिकेशन वगैरह नहीं आ रही है, बट हमारी मतलब सिस्टम चार्ज नहीं हो रही है। तो अब बोलोगे कि शायद हो सकती है पिन ख़राब होगी। तो हम डायरेक्टली इसकी आपको मीटर से भी इसकी टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ हमारी पिन ख़राब है या सही है। तो हमने इस मीटर के प्रोड को इसमें डाला तो आपको दिखेगा यहाँ पे वोल्ट इसकी आपको तो दिख रहा होगा। इन्वर्टर से भी हमारी सप्लाई चल रही है तो आपको वोल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कितनी वोल्ट हमारी बन रही है। यानी कि हमारी मीटर तार सही है लेकिन चार्जिंग नहीं आ रही है। आपको इसमें चार्जिंग नहीं आ रही है, इंडिकेशन आपको यहाँ पे नहीं आ रही है। तो इस चार्जिंग इंडिकेशन को दूर करने के लिए हमको टॉर्च को ओपन करना होगा क्योंकि इंडिकेशन यहीं पे आती है। तो इस टॉर्च को हम फटाफट से ओपन करते हैं। तो मेरे भाई जब तक हम टॉर्च को ओपन करते हैं तब तक आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ वीडियो को लाइक कर लेना। और तरह की जानकारी के लिए इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिख रही है, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरे भाई फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़ मेरे भाई। तो मेरे भाई आप लोगों ने देखा कितनी मशक्क़त से हमारी ये टॉर्च खुली है। जैसे ये वाली फर्स्ट चांस निकली, अगर आप समझदारी से नहीं खोलते हो तो भाई आप तोड़ ही दोगे। हम भी थोड़ा सा नर्वस हो गए थे, बट अभी देखो टॉर्च को बैटरी वज़न बढ़ाने के लिए इस तरह की कुछ मिट्टी डाले गए हैं और बैटरी इसमें 3 लिथियम बैटरी यूज़ की गई है। कोई नहीं, टॉर्च जो भी है गुड कंडीशन में है ताकि एक बार चार्ज हो जाने के बाद लॉन्ग लास्टिंग चलती है, इसलिए 3 लिथियम बैटरी इसमें दी गई है। तो हम इसके पीसीबी बोर्ड को ओपन करते हैं और देखते हैं कैसे ये टॉर्च चार्ज नहीं हो रही है और आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो हमारी पीसीबी बोर्ड ये हो जाती है और चार्जिंग की सर्किट हमारी ये हो जाती है। हमारी मेन डायोड से यहाँ तक होके जाती है सप्लाई। हमारी फ्यूजेबल रेजिस्टेंस भी एक लगी है और यहाँ पे ये वाली इसकी इंडिकेशन हो जाती है। तो फटाफट से इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। आपके सामने लाइव टेस्टिंग चल रही है हमारी कि हाँ हमारी टॉर्च लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है। तो हम इसको थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं इस वायर को। तो हम इसमें भी डालते हैं तो ये देखोगे आप, इसमें भी डालने के बाद हमारी सप्लाई यहाँ पे नहीं आई है। अब हम वोल्ट को टेस्ट करेंगे, हमारी वोल्ट कहाँ तक आ रही है और कहाँ तक जा रही है। तो थोड़ा सा आप मीटर पे ध्यान देना। मीटर पे ध्यान देना आप लोग मेरे भाई। तो मेरे भाई काफ़ी देर हमने इसको चेकअप करने के बाद में हमारी फाइनल डिसीजन निकल के आ रही है। जैसे यहाँ तक हमारी करंट आ रही है, फिर यहाँ तक आ रही है, कंटिन्यूटी वगैरह सब हमने डीटी वगैरह सब कुछ इसका टेस्ट कर लिया, सब कुछ सही आ रही है। डायोड वगैरह जितना भी है सब कुछ टेस्ट कर लिया सही। लेकिन हमको ये फाइनल शक किस पे जा रहा है, इस आईसी पर जो प्रोग्राम आईसी मेन जो एसी में लगाया है ना, इसकी भी हमको शक जा रही है। तो भाई ये आईसी तो हमको मिलेगी नहीं, फिर हमको दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इसमें कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि ये आईसी तो मिल नहीं सकती मार्केट में। और पीसीबी जब तक ये आईसी से स्विचिंग नहीं होगा तब तक चलेगा नहीं, क्योंकि ये ऑटो कपलर इसमें नहीं लगाई गई है। सारी की सारी प्रोग्राम ऑटो कपलर से लेकर के सारी की सारी प्रोग्राम एक्टिव कराना इसी आईसी का काम है। तो फिर कौन सा सोचें, तो फिर एक जुगाड़ लगाते हैं। तो हमने जुगाड़ ये देखा कि पहले हम डीसी को डीसी टेस्ट कर लेते हैं कि आखिरकार 25 वोल्ट, यानी कि हमको इस पर चाहिए 25 वोल्ट की कैपेसिटर लगाई है। तो हमको इस पर 6 से 7 वोल्ट तक की सप्लाई चल जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट एसी है ना, डीटी लगाई है, इसलिए 25 वोल्ट की कैपेसिटी लगाई है। और इसकी बैटरी की लेंथ देखोगे तो 3 बैटरी लगाई गई है और तीनों
सीरीज़ मोड में नहीं है, इसलिए इसको 6 वोल्ट से ही हमारी चार्ज हो जाएगी, ज़्यादा देर तक चार्ज होगी बट चार्ज हो जाएगी। बाकी हमारी ये वाली सर्किट सब काम कर रही है, सब कुछ सही है। जैसे टॉर्च भी हमारा अभी जल रहा है ऐसे, तो हमारी चार्जिंग नहीं ली तो उसके लिए हमको एक इंटरनल पावर सप्लाई लेना पड़ेगा। तो पावर सप्लाई हम 6 वोल्ट का लेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये DT 6 वोल्ट की होती है। आपको इसकी साइज़ से पता लगाई जाती है कि हमारी बैटरी कितनी है, कंपोनेंट कैसे लगाए गए हैं, उस अनुसार निकाली जाती है कि हमारी कौन सी पावर सप्लाई इस पर सही रहेगी। तो हमने एक पावर सप्लाई ले लेते हैं अलग से इंटरनल। तो हमने कुछ इस तरह के पावर सप्लाई ले लिए हैं, जिसको कि 6 वोल्ट की पावर सप्लाई। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि कहाँ से निकली है। नहीं समझ रहे होंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये चार्जर की पावर सप्लाई होती है, जो कि लोकल चार्जर जो होती है, मतलब छोटा फ़ोन चार्ज करने के लिए कीपैड वाला, वही चार्जर मैंने इसमें यूज़ किया है। अगर आप 2.5 एम्पेयर चार्जर यूज़ करते हो तो आपकी बैटरी जल्द चार्ज हो जाएगी। बट अगर ये मैंने 0.057 एम्पेयर का यूज़ किया है तो बैटरी थोड़ी सी कम देर में चार्ज होगी, बट हो जाएगी। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट इसका कनेक्शन है। तो चलिए ना फटाफट से इसकी कनेक्शन को समझ लेते हैं। तो ये देखो मेरे भाई, मैंने AC का इसका इनपुट ले लिया, क्योंकि AC यहाँ से इन होगी तो AC दोनों ट्रैक पे आएगी। तो हमने इधर से नहीं, इधर से ही ले लिया और डायरेक्टली हमने यहाँ पे लाके जोड़ दिया। अब फाइनल बारी आती है DC टेस्ट करने के लिए। मेरा फिर से हम समझ लेते हैं, इसकी कनेक्शन हमने कर ली है। AC की कनेक्शन यहाँ पे ली है और DC की कनेक्शन आपको थोड़ी सी सावधानी रूप से करनी होगी, ताकि प्लस में प्लस और माइनस में माइनस होना चाहिए। तो ये हमारी मेन कैपेसिटर हो जाती है DC का, तो इस साइड ये माइनस हो जाती है। तो हमने माइनस को ये माइनस ब्लैक वाले के साथ जोड़ रखा है और प्लस को हमने प्लस वाले के साथ जोड़ रखा है। अब देखेंगे आप इसमें कैसे कनेक्ट करनी होगी। तो माइनस का वायर आपको कैपेसिटी यहाँ भी लगाई गई है, कैपेसिटर इसको भी देखते हुए माइनस की हमारी वायर ये है, तो डायरेक्टली हमने माइनस का ट्रैक यहाँ जोड़ा। और प्लस वाला ये देखेंगे आप डायोड लगाई गई है, जहाँ से ये DT से सप्लाई निकल के डायोड पे जा रही है, तो मैंने डायोड पे इसको जोड़ रखा है। तो इस तरह से इसकी कनेक्शन भी फाइनल हो जाती है हमारी। तो अब इसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि हाँ हमारी चार्जिंग कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि जब हमारी चार्जिंग होगी तो हमारा ये वाला बल्ब जलेगा। जैसे पहले नहीं जल रहा था, अब देखते हैं जलता है कि नहीं जलता है। तो ये देखोगे आप, तो हमारी इंडिकेशन अब आ चुकी है यहाँ पे चार्जिंग की। तो हमारी चार्जिंग अब दोनों के दोनों कंप्लीटेड हो चुके हैं, बैटरी भी हमारी अब चार्ज हो रही है। तो इस तरह से अगर आपकी भी लाइट ख़राब हो जाती है, चार्जिंग ख़राब हो जाते हैं, PCB नहीं मिल रही होती है, तो आप आसानी से उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो हमारी चार्जिंग की ये वोल्ट देखोगे आप, तो 6 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेट 6.5 वोल्ट है, यानी कि हमारी तीनों वोल्ट बैटरी के लिए सही है। तो अब हम इसकी फाइनल असेंबल कर लेते हैं। तो हम अब इस PCB को इसके नीचे रखेंगे। सबसे पहले बैटरी को फिक्स की जाती है। देखो ये हो गई। अब इस PCB को हम इसके नीचे वाले हिस्से में डाल देंगे ऐसे। देखो हमारी वाली PCB अंदर बैठ चुकी है। अब ये भी सब हो गई है। अब फाइनल हमको इस PCB को इस पर डाल करके और इसको यहाँ पर डालें और हम असेंबल ऐसे कर लेते हैं। इस ढक्कन को सबसे पहले इस ढक्कन को कसी जाती है, उसके बाद इस कैप को पहनाई जाती है। तो कैसे करनी जाती है, तो इसको स्क्रू को हम कस लेते हैं। ये देखो हमने नट इसकी कस ली है, जो कि इसमें 2 नट था हमने कस लिया है, क्योंकि अब फाइनल नट हमको बाद में कसनी होगी। तो अब हम इसको पहनाएंगे। तो इसको पहनाने के लिए आसानी से बस इसमें डालें और ये हमारी चली गई जगह तक। और फिर से इतना असेंबल होने के बाद में हम फिर से एक बार टेस्ट कर लेंगे कि क्या हमारी चार्जिंग मोड अभी भी सही है कि नहीं है। तो हम इसमें सप्लाई में डालें और ये देखोगे आप, तो हमारी चार्जिंग मोड अब सही है, क्योंकि कसने के बाद भी आपको चेक करनी चाहिए, ताकि तार और छोड़ने के ज़्यादा संकेत बने रहते हैं। तो ये हमारी टेस्टेड फाइनल है। टॉर्च भी हमारी जल रही है, यहाँ देखोगे आप, टॉर्च भी हमारी जल रही है। अब देखो अब क्या करनी है, अब इस प्लेट को बैठानी है। तो इस प्लेट को बैठाने के लिए आपने तो जहाँ तक जाना ही होगा कि इसको ऐसे बैठाई जाती है। ये बैठ गई। अब आपको जितनी भी इसकी नट एक्स्ट्रा बची थी सबको आपको फटाफट से कस लेनी है। तो अभी आप देखो कि हमारी टॉर्च अब पूर्ण रूप से क्लियर हो चुकी है, चार्जिंग भी हमारी सही हो चुकी है। तो अब हम इसको चार्ज में कस्टमर को आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमारी चार्जिंग यहाँ पे देखोगे आप तो जल रही है, फटाफट से सब कुछ काम कर रहा है।